नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम ऊर्जा ग्लोबल की बात कर रहे हैं और ऊर्जा ग्लोबल में मैं आपके आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या आपको इस शेयर में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास शेयर हैं तो होल्डिंग करनी चाहिए या अभी हमें और इंतजार करना चाहिए इसमें नई फ्रेश बाइंग करने का। इन सब बातों को आपका आज सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों देखिए, ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल ये आता है, क्या ये शेयर से हम करोड़पति बन सकते हैं या हमारे पैसे इससे कहीं गुना हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप दोस्तों इस शेयर में देखिए, एक सबसे एडवांटेज हमारे पास क्या है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो आज के दिन का अगर हम चार्ट देखें तो शेयर बार बार अपने प्रीवियस क्लोज तक ही आकर के रुक जा रहा है और नीचे भी जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसने ₹6.30 का भी लो आज के दिन लगा दिया है। और अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो आपको शेयर में अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 9% तक शेयर गिर चुका है और एक मंथ के चार्ट में तो आपको भारी गिरावट होती हुई दिख रही है, देखिए 12% से ज़्यादा। और अगर इसके टॉप लेवल से बात करें तो टॉप लेवल से आपको 15% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पर शेयर में आपके पास सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो आज की डेट तक लगभग इसमें हमें 350% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो मतलब देखिए, आपके पास एक बात ये है, जब आप ऊर्जा ग्लोबल की बात करते हैं तो आपके पास एक नाम और आता है, वो है सुजलॉन। तो देखिए, इन दोनों कंपनियों में अगर आपको चूज़ करना हो कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं, तो वो है ऊर्जा ग्लोबल। सुजलॉन में आपको दूर रहना चाहिए। उसकी बड़ी वजह क्या है कि अगर हम सुजलॉन को देखते हैं तो सुजलॉन में आपको पता लगेगा कि वो शेयर एक टाइम यहाँ था और आज वो घिसते घिसते यहाँ चल रहा है इस तरीके से। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक कंपनी को अभी आए हुए मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2017 के टाइम पर कंपनी आई है और उसके बाद से शेयर अभी बस धीरे धीरे ऊपर की तरफ के लिए चल रहा है। पर कई बार ऐसा हुआ है, देखिए ये टाइम जो है यहाँ पे, ये कोरोना का टाइम है, उसके बाद शेयर में अच्छी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें मल्टी बैगर रिटर्न की, तो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए आपको पता होगा दोस्तों अच्छी तरह से कि अगर हम टाइटन को ले लें या हम बजाज फाइनेंस को ले लें, तो देखिए ये दोनों ही, बजाज वाले शेयर को लें या टाइटन को लें, तो ये दोनों ही शेयर आपने देखे कि कई सालों तक, 10-5 साल तक आपको इसी चार्ट पैटर्न पर चलते हुए दिखाई दिए कि एक वक्त के लिए जो उसका मिनिमम प्राइस था ना, उसको भी क्रॉस करते करते नीचे चला गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे चला गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मल्टी बैगर रिटर्न आपको किसी भी शेयर से चाहिए तो आपके अंदर पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप किसी भी शेयर की करेक्शन से डरते हैं तो मार्केट से आप कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। आप हमेशा थोड़ा बहुत अपना माइनर लॉस करके निकल जाएंगे। पर अगर हम सुजलॉन की बात करें और ऊर्जा ग्लोबल की, तो ऊर्जा ग्लोबल ही आपके लिए एक मल्टी बैगर शेयर है। और ऊर्जा ग्लोबल में आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके पास शेयर हैं इसमें किसी भी प्राइस पर, अगर आपने इसमें इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ ये ₹9 के करीब, तो आप यहाँ से भी इसमें बिल्कुल वेट करके चलें। और आप कम से कम इस शेयर के लिए 5 साल के लिए अपने पास होल्ड करके भूल जाइए इस शेयर को। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ये शेयर अभी आपके लिए एक अच्छे करेक्शन मोड पे है। आप इसको ₹6.20 के नीचे जाने के बाद आप इसमें एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। पर दोस्तों देखिए, फ्रेश बाइंग करने से पहले एक सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा, और वो ये कि अगर आप इस शेयर के 1000 शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके ही शेयर बाय करें। फर्स्ट टाइम में आप 200 शेयर बाय कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगे कि ये वापस से 5 पैसे 10 पैसे का इसमें करेक्शन हुआ है, आप 200 शेयर फिर ऐड कर सकते हैं। फिर आपको उसके बाद अगर इसमें करेक्शन दिखाई देता है तो आप 200 और ऐड कर सकते हैं। और अगर उसके बाद करेक्शन नहीं होता है, ये शेयर ऊपर की तरफ चलता है, तो आप अपनी क्वांटिटी वहीं पर रोक के बैठ जाइए 600 पे ही। अब आपके पास 600 शेयर हो चुके हैं, वहीं रोक के बैठ जाइए। अब आपके पास दूसरा एडवांटेज क्या होगा, मान लीजिए ₹6 से शेयर वापस से ₹10 के पास पहुंच गया, और यहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं कि जब इसके बाद एक नया करेक्शन होगा
तब आप उसके बाद उस शेयर में दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा और हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में ही दिखाई देगा, कभी भी आपको उसमें लॉस टाइप से नहीं दिखेगा और शेयर के डाउन होने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक एडवांटेज बतौर उसको लेके चलेंगे, क्योंकि आपने पहले से सोच रखा होगा कि जब भी ये शेयर डाउन होगा मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करूंगा। तो हमेशा कोई भी शेयर हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल या कोई भी मार्केट में, आप हमेशा इसी तरह से चलें कि आप धीरे धीरे उसमें अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे बतौर करेक्शन, ना कि आप उसको गिरावट लेंगे। अगर आप अपने मन में ये फील करते हैं कि ये शेयर में अब गिरावट चल रही है और ये शेयर वापस से अब 2 रुपए का होने वाला है, तो आप इस 2 रुपए को एक एडवांटेज बतौर लीजिए कि अगर ये वापस से 2 रुपए पे जाता है तो मैं इसमें और माल उठाऊंगा। उसकी बड़ी वजह क्या है कि कंपनी अगर देखें तो लगातार प्रोग्रेसिव मोड पे है और अब धीरे धीरे जो सरकार की पॉलिसियां भी आ रही हैं वो इन कंपनियों के फेवर में हैं। तो आने वाले दिनों में आपको कंपनी एक अच्छे मोड पे दिखाई देगी। और अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो जो अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसमें आपको इनके फाइनेंशियल थोड़ा अच्छे होते हुए दिखाई दिए हैं। ये देख सकते हैं रेवेन्यू जरूर इनका घटा है, पर आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन और नेट इनकम में इंक्रीज हुआ है। तो यही हमारे लिए एक एडवांटेज बतौर है। और दूसरी एक चीज और है दोस्तों, जैसे कि अगर आप इस शेयर में लेकर के अभी लॉस में हैं तो आप लॉस के बाद थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। और एवरेज करने के लिए ही मैंने आपको बोला है, और धीरे धीरे आप एवरेज करें, एक बार में बल्क में किसी भी शेयर को बाय ना करें। दूसरा दोस्तों, अगर आप इसके शेयर होल्ड करने से डरते हैं तो आपको किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनी शेयर बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस चेक करते हैं। और पेनी शेयर में यही सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर उसके लिए 5 साल से कम का वक्त देते हैं तो आप उनसे मल्टी बगैर रिटर्न नहीं निकाल सकते हैं। 5 साल मिनिमम वक्त है किसी भी शेयर का मल्टी बगैर रिटर्न लेने के लिए। तो आप बिल्कुल इसमें रुक करके चलें। और एक अभी एडवांटेज क्या है, अगर इनके लास्ट अभी जो फरवरी मंथ में जो डाटा आया है उसमें इन्होंने 0.5% अपनी जो प्रमोटर ने होल्डिंग है उसको बढ़ाया है, मतलब कि 0.5% होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के प्रमोटर को भी दिखाई दे रहा है कि हम अब अपनी कंपनी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और आप जब इसका नया डाटा और आएगा इस गिरावट के बाद, तो आपको इसमें दिखाई देगा कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और बढ़ाई है। क्योंकि जब गिरावट होती है तो बड़े इन्वेस्टर गिरावट का बहुत बड़ा एडवांटेज लेते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उस वक्त डर जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से सेलिंग करते हैं, यहाँ तक प्राइस को पहुँचवा देते हैं। यहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ जा करके फिर से इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसको रिटेल इन्वेस्टर क्या देखता है, जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है तब बाय करता है। बल्कि आपको उसका उल्टा करना चाहिए। किसी अच्छी कंपनी के शेयर में अगर आपको गिरावट दिखाई देती है तो आपको गिरावट में बाय करना चाहिए, ना कि उसके बढ़ते हुए प्राइस में। तभी आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।